आज मैं आप लोगों से ऐसी चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी जो किसी ने आज तक शेयर नहीं की होगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। सभी कुक में आप सबका खुशामदीद। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। इसका नाम है मलाई भुना चिकन बोटी। इसे आप वाइट कढ़ाई भी कह सकते हैं, लेकिन यह और वाइट कढ़ाई से मुख्तलिफ होती है। इसमें कम खर्च आता है और ये आसानी तैयार हो जाती है। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको हर नई वीडियो फ्री में रोज़ाना देखने के लिए मिलते रहेंगी। तो मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। इसमें दो स्टेप बताऊँगी, एक ग्रेवी वाली और एक विदाउट ग्रेवी वाली। तो मेरी वीडियो के आप कोई भी पार्ट मिस नहीं करिएगा और मेरी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। ये ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं चिकन रेसिपी बताना आप लोगों को। सबसे पहले एक फ्राई पैन गरम कर लेना है और इसमें किसी किस्म की ऑयल शामिल नहीं करना है। मैंने चिकन को वॉश करके रखा है, वो इसमें शामिल कर रही हूँ। 1.5 किलो चिकन मैंने ले लिया है और इसमें मैं तकरीबन 1 लीटर मिल्क शामिल कर लूँगी। ये मैंने 1 लीटर मिल्क इसमें शामिल कर लेना है। अगर आप 1 किलो चिकन शामिल करेंगे इसमें तो फिर आप 1 लीटर ही मिल्क शामिल कर लीजिएगा या फिर 1 लीटर से थोड़ा कम कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं करना है। अब मैंने इसमें 2 छोटी इलायची और 2 लौंग शामिल कर लेना है ताकि इसमें इसकी अच्छी खुशबू आ जाए। और 1 खाने के चम्मच भर के मैंने इसमें नमक शामिल कर लिया। आप हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर लीजिएगा और नमक डालने के बाद ही आपको फ़ौरन इसे हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है ताकि नमक जो है इस मिल्क में अच्छे से शामिल हो जाए। और फिर जब ये इसमें मिक्स हो जाए तो फिर मुझे इसे कवर करके रख देना है पकाने के लिए। कम से कम इसे 15 मिनट तक गलने देना है। अच्छा, जब इसे हम कवर करके रखेंगे तो इसकी फ्लेम जो है मीडियम होगी। तो ये देखें 15 मिनट्स के बाद कुछ इस तरह सा हो गया है और फिर जो है मैं इसे एक बॉल में निकाल ले रही हूँ। बस आपने ये याद रखना है इस तरह की होनी चाहिए कि कुछ मिल्क इसमें बाकी रह जाए और बाकी मिल्क देखें इस तरह से जो है मलाई की तरह बिल्कुल इस बोटी में बन गई है। तो बस इस पोजीशन में आपने इसे एक बॉल में निकाल लेना है। मैंने फ्राई पैन को फिर से गर्म कर लिया है और इसमें ½ कप ऑयल शामिल कर लिया है। जब ½ कप ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल कर लूँगी और इन दोनों को शामिल करने के बाद मैं इसकी भुनाई करूँगी। इसकी भुनाई इस वक्त तक करते रहूँगी जब तक इसका कलर जो है ब्राउन पे ना आ जाए। जब इसका कलर ब्राउन होने लगे तो फिर इसमें मैंने ये जो चिकन अलग से बॉईल करके रखा था मिल्क में, वो इसे इसमें शामिल कर लूँगी। चिकन को शामिल करने के बाद बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है क्योंकि चिकन जो है हमारा तकरीबन गल चुका है। बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो फिर इसकी छोटी छोटी बोटियाँ बन जाएंगी। तो ये देखें मैं नाम बराबर चला रही हूँ बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। फिर इसमें मैं शामिल करूँगी आधी चाय के चम्मच काली मिर्च पिसी हुई। अगर आपके पास वाइट काली मिर्च है तो आप वाइट शामिल कर लीजिएगा। तो मैंने काली मिर्च इसमें शामिल कर ली है। फिर उसके बाद इसमें मैंने 4 से 5 हरी मिर्चियाँ कटे हुए दरमियानी कटे हुए इस तरह से चीरा लगा लिया है और इसे इसमें शामिल कर लिया। इसमें किसी किस्म की हल्दी मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बस हरी मिर्च सेंटर से कट करना है, आपको चीरा लगाना है और वो शामिल कर देना है। क्योंकि हरी मिर्चियाँ पहले ही ऑलरेडी तेज़ होती है, तो हमने जब बीच से चीरा लगाया होता है तो फिर मिर्ची की कमी महसूस नहीं होती सालन में। मैंने ये धनिया ले लिया है, इसे पहले भून लिया था और फिर कूट लिया है। 1 चाय की चम्मच के बराबर इसे डाल दिया है और डालने के बाद जो है हमें इसे मिक्स करना है। आपको चिकन का कलर थोड़ा चेंज नज़र आ रहा होगा, लाइट ब्राउन जो हमने ऑयल शामिल किया था उसमें इसकी जब भुनाई करने लगे हैं तो फिर इसका कलर जो है थोड़ा सुनहरा होने लगा है। ऊपर आपको वीडियो नज़र आ रही होगी, मैंने एक दिन में इतनी सारी रेसिपी तैयार की थी और गेस्ट के लिए, तो फिर उसमें जो है ना ज़्यादा ग्रेवी की ज़रूरत नहीं होती है जब बहुत ज़्यादा आपके पास डिश हो। तो अगर आपने जो है सिर्फ एक डिश बनानी है और रोटी के साथ खाना है और ग्रेवी भी चाहिए तो इस पोजीशन में आपने जो है 1 पाव दही शामिल कर लेना है और 2 से 3 मिनट तक जिस तरह भी मैं भुनाई कर रही हूँ उसे डालने के बाद भुनाई करिएगा। फिर इसमें आपके घर में जो चाय की चम्मच होगी छोटी वाली, उससे आप आधी चाय की चम्मच गरम मसाला शामिल कर लीजिएगा। भर के नहीं करिएगा और बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस छोटे साइज़ में जो सबसे ज़्यादा छोटे साइज़ की आपके घर की चम्मच है आपने बस उस
चम्मच से आधी चम्मच शामिल कर लेना है। और फिर यहाँ पर जो है आपने अदरक को बारीक बारीक स्लाइस कटिंग करके रखनी है और इसमें जो है ऊपर से रख देना है और हल्के हल्के हाथों से बस चलाना है और फिर इसे डिश आउट कर लेना है 2 मिनट की दम देने के बाद। तो देखिए हमारा चिकन भुना मलाई बोटी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपने ग्रेवी बनाना है तो मैंने आपको भी ये भी बता दिया है कि आपने कहाँ पर दही शामिल कर लेना है और इस तरह से आपकी जो है ग्रेवी बन जाएगी। बहुत मज़े की ये रेसिपी होती है। जब गेस्ट आएँ 2-3 डिश बनाना हो तो आप लाजमी बनाएं और ऐसे आम दिन में भी इसे बनाएं। ग्रेवी चाहिए हो तो दही लगा करके बनाएं, बहुत मज़े की होती है। सब खाएंगे तो बहुत तारीफ़ करेंगे। और ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट है और खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी है। एक बार लाजमी मेरी इस रेसिपी को आप ट्राई करिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। मैं हर कमेंट्स का आप लोगों को जवाब देने की खुशी तैयार हूँ। तो आप लोग लाजमी बताया करें कि कैसी बनी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए समी कुक को अल्लाह हाफिज़।